राणा जी, सचमुच आप इंसान नहीं फरिश्ता। आपके एहसानों का मैं कर्ज चुका नहीं सकती। क्या कह रही हैं आप ही ने तो कहा था कि भगवान ने आपके बेटे मगन के रूप में मुझे भेजा है, तो मैं तो बस एक बेटे का फर्ज निभा रहा हूं। नाना जी, आप सच में बहुत अच्छे हो। I love you। अरे बेटा, जिसके पास तेरी जैसी प्यारी नवासी होगी वो नाना बुरा कैसे हो सकता है? अच्छा ही होगा। नजर ना लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मम्मी जी, हाँ बेटा। एक काम करो, ये पैसे है ना, ये आप अपने पास रखो। देव आएगा ना अस्पताल से, उसको दे देना ताकि वो अस्पताल के सारे बिल दे दे, है ना? संभाल के रखो। ठीक है बेटा। इस औरत का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। बताओ, ओए हाथ आई लक्ष्मी को एक मुर्दे को जिंदा करने में खर्च करना चाहती है। ए बेवकूफ औरत। अच्छा, कतियाल साहब, देव, कतियाल साहब, आप अब कांदा जी कैसी है? सर उन्हें अभी होश नहीं है। हाँ चल बेटा, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, लेकिन माँ। वो भी ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करो। ये हिमाचल प्रदेश का बेस्ट हॉस्पिटल है बेटा, और यहाँ सारे डॉक्टर्स वेल क्वालिफाइड हैं। अरे हाँ देव, ये मैं तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए लेके आया हूँ। मुझे मालूम था ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, पैसों की जरूरत पड़ेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, पर आपने क्यों कष्ट किया? इसमें कष्ट की क्या बात है बेटा? ये इंसान पैसे कमाता क्यों है? इसीलिए कि वक्त पे काम आए। अगर ये पैसे वक्त पे काम ना आए तो इनकी अहमियत क्या है? थैंक यू सो मच सर। हमें वैसे भी 1 लाख रुपया भी जमा करवाने थे। देव, आप जाकर प्लीज पैसे जमा करवा दीजिए ना। हाँ, मैं कतियाल साहब जमा करो। जाओ जाओ, तुम जाओ जाओ, चलो। दुष्यंत भाई साहब, नमस्कार दुष्यंत भाई साहब। हाँ नमस्कार पूर्णिमा जी, मैं हिमाचल पहुंच गया हूं और अभी होटल से निकलकर हॉस्पिटल जा रहा हूं, तो सोचा कि आपको भी बता दूं। अगर धर्म मुझे हॉस्पिटल में मिल जाए तो उसका मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। दुष्यंत भाई साहब, ये क्या बात हुई? आप मुंबई से यहाँ आए हैं, बिना हमसे मिले आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? एक काम कीजिए, 2 मिनट के लिए आप यहाँ आ जाइए, हम भी हॉस्पिटल के लिए ही निकलने वाले हैं। साथ में चाय पियेंगे, और अगर आप यहाँ आएंगे ना तो अरविंद के पापा को आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। प्लीज आइए। ठीक है पूर्णिमा जी, आप कहती हैं तो सीधा आपके घर आ जाता हूं। क्या है कि दिल थोड़ा बेचैन हो रहा है, आप लोगों से मिलूंगा ना, हिम्मत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बस आप आ जाइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सीधा आपके घर आ रहा हूं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। चलें पूर्णिमा? 1 मिनट, दुष्यंत भाई साहब का फोन था। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? मुंबई से हिमाचल आए हैं, वो कह रहे थे होटल से सीधे वो हॉस्पिटल जाने वाले हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ आइए ना,
2 मिनट के लिए ही सही, हम भी हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं, साथ में चाय पियेंगे, फिर हम चले जाएंगे साथ में कांता से मिलने। अच्छा किया। दुष्यंत कांता की कितनी चिंता करता है। एक्सीडेंट की बात सुनते ही तुरंत बॉम्बे से यहाँ आ गए। आजकल के जमाने में इतना अपनापन कम ही देखने को मिलता है। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। वैसे कांता बहन बहुत खुशकिस्मत है। मैं तो यही कहती हूँ हर बहन को इनके जैसे भाई मिले। मगन के बाद कोई उस घर की फिक्र करता है ना तो वो दुष्यंत ही है। भगवान करे कि कांता भाभी जल्दी ठीक हो जाए, वरना देव और आंचल पे क्या बीतेगी ये सोचकर ही दिल घबराता है। सब ठीक हो जाएगा। एक काम कीजिए, जब दुष्यंत भाई साहब यहाँ आएंगे ना, आप दोनों स्टडी में बैठिए, आराम से बातचीत कीजिए। तब तक मैं चाय बनाती हूँ, वही लेकर आऊंगी। ठीक है। मैं कम इन सर? कम इन। आओ अच्छा। आराम से। सर हमने बैलेंस अमाउंट जमा कर दिया है। मैं कांता जी की रिपोर्ट देख रहा था। सब ठीक है ना? फिलहाल तो मामला क्रिटिकल है और इसीलिए मैंने एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक टीम बुलाई है। हम सब मिलकर फैसला करेंगे। माँ ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, चोट लगने से सर में क्लॉटिंग हो गई है और कोमा में जाने का खतरा बढ़ सकता है। माँ? सर प्लीज ऐसा मत कहिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, क्योंकि मेरी माँ मेरी जिंदगी, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं नहीं जिंदा रह सकती। प्लीज आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी माँ को ठीक कर दीजिए बस। देखिए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, ठीक है? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए मैंने एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम बुलाई है। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ भी करके माँ जी को बचा लीजिए, कुछ भी करके। आपको उनके इलाज के लिए जितना पैसा चाहिए ना मैं लाऊंगा, लेकिन आप... देखिए मिस्टर देव, इस हॉस्पिटल में पैसों को लेकर पेशेंट के साथ कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया जाता है। हमारी प्रायोरिटी पेशेंट को ठीक करने की होती है। मनी मैटर इज सेकंड। सब डॉक्टर्स की टीम आ गई है। ठीक है, उनको कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाओ, मैं आता हूँ। ओके। प्लीज एक्सक्यूज मी, उन डॉक्टर्स को मैं मिलता हूँ और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अपने आप को संभालिए। ओके? आंचल अपने आप को संभालो, माँ ठीक हो जाएगी। माँ ठीक हो जाएगी। देव और आंचल से आपकी बात हुई? कैसी हालत है कांता की? ठाकुर साहब, वहां जाके ही पता चलेगा। हाँ, इतना जरूर पता है कि डॉक्टर डोगरा की ट्रीटमेंट के अंदर है वो, और डॉक्टर डोगरा जो है यहाँ के बहुत ही समझदार और काबिल डॉक्टर में माने जाते हैं। मैं सोच रहा हूं कि कांता को इलाज के लिए मुंबई ले जाऊं, क्योंकि ये सर की चोट है और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सही कह रहे हैं। और वो भी इस हालत में जब उसे होश ही नहीं आ रहा है। ये आपने बिल्कुल सही सोचा है भाई साहब। लीजिए, चाय पी लीजिए। पूर्णिमा जी, मैं कांता को इस मुसीबत की हालत में नहीं देख सकता। जिंदगी भर वो मगन के लिए
दर दर की ठोकरें खाकर जीती रही। मगन उसे मिला और फिर भाग गया। और जाते जाते मगन अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उसे सौंपकर चला गया। अब देखिए कांता की हालत क्या हो गई है। जी भाई साहब, कांता ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। ठाकुर साहब, एक चीज है जिस पर मैं पहले बिल्कुल यकीन नहीं करता था, लेकिन अब धीरे धीरे यकीन होने लगा है, और वो चीज है किस्मत। किस्मत में जो भी लिखा होता है ना, वो होके ही रहता है। इंसान कितना भी कोशिश कर ले, कुछ चीजें उसके हाथ में नहीं होती। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन किस्मत के लगता है कि मगन को हराने की, उसे नीचा दिखाने की मैंने कोशिश नहीं की। बहुत कोशिश की, लेकिन किस्मत ने मुझे ही हरा दिया, और ऐसा हराया कि मेरी सोच ही बदल गई। कभी कभी ना हार इंसान के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वही हार उसे सच्चाई से रूबरू करवाती है। जहां तक मेरा सोचना है, हार और जीत आपकी नीयत पर निर्भर करता है। ये सही वक्त नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए। इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। पहले जाकर कांता बहन से मिलकर आते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, आइए डॉक्टर साहब, आइए। ध्यान से आंचल। माँ जी मैं जा रहा हूँ जी, अस्पताल जा रहा हूँ मैं। हैं भाई देव, तुम आ गए ना? तुम क्यों आए ना, मतलब तुम कब आए? अब वो अस्पताल में वो कांता दीदी ठीक है ना? बस मैं तो अस्पताल जा ही रहा था। अब बस करो मामा जी, आप माँ जी को देखने हॉस्पिटल एक बार भी नहीं आए। अब ये हमदर्दी का नाटक क्यों कर रहे हैं आप? तो बस कीजिए, मामा जी के पास वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, वो बहुत बिजी है। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सच कह रही है। हम अब तुम सब अस्पताल चले गए, अब माँ जी घर में अकेली थी, उनको कौन संभालता, कौन देखभाल करता उनकी? ये घर की देखभाल कौन करता, मुझे करनी थी ना। अब तुम सब आ गए तो मैं जा रहा हूँ अस्पताल। पर जितना हो सके मैं कांता दीदी की सेवा करूंगा, उनको सही सलामत घर में वापस लेके आऊंगा मैं। अरे देव, आंचल, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। मैं तो सोच रही थी कि हम लोग अस्पताल आ जाएं ताकि तुम लोग यहाँ आके थोड़ा आराम कर सको। अब चिंता मत करो, जीजी ठीक हो जाएगी, है ना? तुम आराम करो, हम देख लेंगे। चल चल भाग्यवान, फटाफट चल। हाँ। चल जल्दी से अस्पताल पहुंचे, अगर कुछ हो गया तो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है ना, है? ओ जी, आप शुभ शुभ बोला करो। आंचल बेटा, मैंने खाना बना दिया, खाना खा लेना है। जीजी की बिल्कुल चिंता नहीं करनी, माता रानी चाहेगी तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? चलो चल फिर आ जाना। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, चल चल फटाफट चल, आजा 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 आजा। आंचल ठीक हो ना? चल। What are you saying? आंचल कल भी नहीं आई और आज भी नहीं आ रही है। आज तो उसकी रिकॉर्डिंग है। How can she do that? How irresponsible?
सर मैंने आचार्य जी को बहुत बार ट्राई किया बट वो फोन ही नहीं उठा रही। फोन नहीं उठा रही? पहले कभी उसने ऐसा नहीं किया। ये क्या हो गया उसे? लेट मी कॉल हर। हेलो आंचल, आंचल कहाँ हो तुम? और तुम शिल्पी का फोन क्यों नहीं उठा रही हो? शी इज ट्राइंग हर नंबर। सर वो हेलो आंचल, आंचल बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? सर माँ कल रात से हॉस्पिटल में है। ओह गॉड, क्यों? लेकिन हुआ क्या है उनको? स्टेयरकेस से गिर गई और उनके सर में चोट आ गई है। सब कल से होश ही नहीं आया माँ को। It's real bad news आंचल। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। ओके आंचल, लिसन टू मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज का शो मैं कैसे भी हैंडल कर लूंगा, लेकिन कल से तुम्हें आना होगा। कम व्हाट मे, नो एक्सक्यूजेस। ओके, यू हैव टू कम, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है सर। ओके, सो यू टेक केयर एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय। उसकी मां गिर गई, हॉस्पिटल में है। देखा धर्म, इसकी जिद ने इसे कहां पहुंचा दिया। इसे कितनी बार कहा कि सब कुछ छोड़कर मेरे साथ मुंबई चल, मगर वो कहां सुनती है। वही करती है जो उसे ठीक लगता है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी खुद उठा ली, हर किसी का बोझ अपने सर पर उठा लिया, और ये बोझ उसे यहां लिया है। हिम्मत रखिए ठाकुर साहब, कांता भाभी बहुत मजबूत औरत है, इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। मैं तो उन्हें सालों से जानता हूं। जितनी मुश्किलें जिंदगी ने उनके सामने रखी ना, अगर किसी और इंसान के सामने रखती तो कब का टूट चुका होता। लेकिन कांता भाभी टूटी नहीं। वो अब भी लड़ेंगी और जीत कर ही बाहर आएंगी। आप चिंता मत करें। हाँ भाई साहब, अगर आप इस तरह टूट जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? आप खुद को संभालिए प्लीज। आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? जी हम कांता जी के रिश्तेदार हैं। प्लीज आप सब रिसेप्शन पे चले जाइए, यहाँ पे भीड़ मत कीजिए प्लीज। जी चलो चलते हैं। तुमने कल से कुछ नहीं खाया, ये लो थोड़ा खा लो। नहीं देव, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम नहीं खाओगी और मैं खा लूंगा? ये लो थोड़ा सा खा लो। नहीं देव प्लीज, प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, मुझे भूख नहीं है। जब तक माँ बोल नहीं लेती, जब तक उनकी आंखें नहीं खुलती, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करेगा देव, प्लीज। बस अब रोना बंद करो। हाँ, तुम मेरी ताकत हो, कमजोरी नहीं हो। अगर मेरी ताकत ही कमजोर पड़ जाएगी तो मेरा क्या होगा? देव, अमन सर का फोन आया था रेडियो स्टेशन से। वो थोड़े नाराज थे क्योंकि
आज का शो होस्ट करना था, लेकिन मैं जा नहीं पाई। तुमने उन्हें घर के बारे में बताया नहीं? मैंने बताया उन्हें, लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे। चिंता मत करो, मैं उन्हें समझाता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो समझ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको किसी को भी कोई भी रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो आप? इतनी दूर से यहाँ तक आए हो, अब आप वापस चले जाओगे बिना जीजी को देखे? क्या बताऊं तेरे को जानकी, मेरे से ना कांता दीदी का दर्द नहीं देखा जाएगा।